संभलग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशस्य कल्कियः प्रदुर्भविष्यति। एक ऐसा भविष्य जो लिखा जा चुका है, एक ऐसा भविष्य जो सोचा जा चुका है, एक ऐसा भविष्य जो वेदों के हिसाब से जिया भी जा चुका है। सादर नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द बल्ब के इस नए वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं इंडियन सिनेमा के रिसेंट फिल्म कल्कि 2898 में यूज हुए कैरेक्टर्स के वैदिक इंटरप्रिटेशन और ऐतिहासिक बैकग्राउंड के बारे में। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर कल्कि भगवान है कौन। कल्कि के अलावा फिल्म में यूज हुए कैरेक्टर्स की असली कहानी क्या है और भारत के इतिहास में इनकी क्या गाथाएं लिखी गई हैं। मूवी मेकर्स माइथोलॉजी चिल्लाते रहेंगे, लेकिन हमें इतिहास पर टिके रहना है। इस छोटे से रिमाइंडर के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, ये फिल्म एक अलग ही दुनिया है, ऐसी दुनिया जो प्राचीनता और भविष्य को एक धागा में बुनना चाहता है। और धागा कौन सा? वही धागा जो धर्म की स्थापना करता है, वही धागा जो अधर्म का विनाश भी करता है। कल्कि फिल्म की कहानी होने वाली है 874 साल बाद की, यानी कि 2898 की, जो महाभारत से एग्जैक्टली 6000 साल बाद की कहानी है। इंडियन सिनेमा की ये सिनेमैटिक एपिक कोशिश करती है भगवान विष्णु के 10वें अवतार को भविष्य के बैकग्राउंड में एस्टैब्लिश या फिर री इमेजिन करने की। फिल्म हमें भारत के प्राचीन इतिहास से अवगत कराते हुए भविष्य में होने वाले इंसानों के बीच धर्म और अधर्म के लड़ाई को प्रेजेंट करने की कोशिश करती है। अब ये कोशिश करते करते ये फिल्म कहाँ तक पहुँचती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी तक के ओवरऑल ऑफिशियल रिलीज को देखते हुए इतना तो पक्का है कि ये फिल्म कलयुग में धर्म की स्थापना को लेकर होने वाली है, जो अनफोल्ड करेगी भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि को। भारतीय सिविलाइजेशन में भगवान विष्णु समग्र विश्व के परिरक्षक यानी कि प्रिजर्वर हैं, जो समय आने पर अलग अलग अवतार लेकर कॉस्मिक बैलेंस या फिर ऑर्डर को बनाए रखते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से लेकर श्री कृष्ण तक सभी विष्णु के ही अवतार हैं, जिन्होंने सतयुग और द्वापर युग में धर्म की स्थापना की थी। संभलग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशस्य कल्कियः प्रदुर्भविष्यति। माफ कीजिएगा अगर मैंने ये श्लोक गलत पढ़ा होगा, लेकिन इस श्लोक का अर्थ है संभल गांव में विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण होंगे जो अपने कर्मों से बहुत महान होंगे। उनका हृदय बहुत बड़ा होगा और उन्हीं के घर कल्कि भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। कल्कि पुराण में लिखी भविष्यवाणी के हिसाब से कल्कि विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार होने वाले हैं, जो कलयुग में धर्म की स्थापना करेंगे। जब हमारा ये कलयुग पूरी तरह से मोरली करप्ट हो जाएगा, मनुष्यता इंसानियत भूल जाएगी और पूरा समाज अंधकार में होगा, तब शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को संबल नाम के गांव में विष्णु यश और सुमति के घर पर होगा कल्कि का अवतरण। एक्चुअली संबल, जहां भगवान कल्कि का अवतरण होने वाला है, वो केवल एक गांव नहीं है, वो एक पूरी कम्युनिटी है जिसकी हिस्ट्री अमेजिंगली बहुत ही इनक्रेडिबल है। संबल कम्युनिटी की शुरुआत होती है श्री कृष्ण के पुत्र स्तंभ से। बताया जाता है कि स्तंभ को बचपन से ही लेप्रोसी था, जिसका क्योर उस समय भारत में नहीं था। बहुत खोज खबर करने के बाद पता चलता है कि सूर्यदेव को पूजने वाली सकल द्वीप ब्राह्मण कम्युनिटी जो उस समय पर्शिया में सेटल थी, उनके पास इस बीमारी को दूर करने का इलाज था। सकल द्वीप ब्राह्मण कम्युनिटी सरस्वती वैली से ओरिजिनेट हुई थी। सुर असुर युद्ध के कारण अपनी सेफ्टी के लिए सकल द्वीप यानी कि पर्शिया में माइग्रेट कर गई थी। इस कम्युनिटी के बारे में यह भी बताया जाता है कि ये वही ब्राह्मण कम्युनिटी है जिन्होंने असुरा और असुरैया शहर का एस्टैब्लिश किया था, और ये कम्युनिटी ज़ोरोस्ट्रियन रिलीजन के मुख्य पुजारी भी रह चुके थे। इस इनक्रेडिबल ब्राह्मण कम्युनिटी के बारे में लोग ये भी कहते हैं ये कम्युनिटी ही 3 मैगी या 3 वाइज मैन है, जो स्टार्स की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए जीसस क्राइस्ट से उनके बर्थ के बाद उनसे मिलने गए थे। खैर, इसे क्लेम करने के लिए कोई वैदिक प्रूफ या फिर कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं है, लेकिन आज के ज़माने में पिछले कुछ सालों में मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में हुए एक्सकवेशन में पाए जा रहे शिवलिंग और मूर्तियाँ इस फैक्ट को ज़रूर सपोर्ट करती हैं। बहरहाल, कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो जब श्री कृष्ण को ये पता चलता है कि सकल द्वीप ब्राह्मण कम्युनिटी के पास लेप्रोसी का इलाज है, तो वो इंस्टेंटली वहाँ की कुछ फैमिलीज़ को भारत वापस ले आते हैं और कोणार्क के पास कुल 72 गाँव देकर उन्हें वहीं सेटल होने का आदेश देते हैं। इसी के साथ वो अपने पुत्र स्तंभ को इन्हीं के साथ रहकर सूर्यदेव की पूजा और आराधना करने को कहते हैं। माना जाता है कि श्री कृष्ण के पुत्र स्तंभ पुरी के चंद्रभाग बीच पर सूर्यदेव की आराधना करते थे और यहीं उनका इलाज हुआ था। इवन 13th सेंचुरी में एस्टैब्लिश कोणार्क का सूर्य मंदिर देश के कई पार्ट में, जैसे कश्मीर, गुजरात के काठियावाड़ और सोमनाथ, राजस्थान का धौलपुर, एमपी के खजुराहो आदि में बना सूर्य मंदिर में सकल ब्राह्मण का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। एक सरप्राइजिंग फैक्ट ये भी है कि सम ब्राह्मण करेंटली ओनली सर्वाइविंग पर्शियन ब्राह्मण कम्युनिटी है, क्योंकि इनका माइग्रेशन द्वापर युग में ही हो गया था, वरना बाकी कम्युनिटीज तो इस्लामिक एक्सपेंशन के कारण एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। किसने सोचा होगा कि श्री कृष्ण, जिनका जन्म द्वापर युग में धर्म की स्थापना के लिए हुआ था, उन्होंने कलयुग में अवतार लेने वाले कल्कि के बीज भारत में पहले से ही बो दिए थे।
शायद इसीलिए सनातन की कोई सीमा नहीं है और सनातन का न कोई अंत है। अनंत काल से चली आ रही हमारी सभ्यता सनातन ही भविष्य में धर्म की स्थापना करेगी। कल्कि के अवतरण की गाथा जानने के बाद अब समय आता है फिल्म में दिखाए जाने वाले बाकी कैरेक्टर्स को समझने की। इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम आता है वो है प्रभास द्वारा प्ले किए जाने वाले कैरेक्टर भगवान शिव के स्वरूप का, जिनका नाम है भैरव। भारतीय सभ्यता में भैरव भगवान शिव का एक उग्र रूप है जो एनिहिलेशन एंड प्रोटेक्शन यानी कि विनाश और संरक्षण दोनों से बराबर जुड़ा हुआ है। और जैसा कि शिव पुराण में लिखा है, भैरव अपनी अनमैचेबल स्ट्रेंथ से हमेशा पवित्र स्थान यानी कि सेक्रेट प्लेस को प्रोटेक्ट करने का रोल प्ले करते आए हैं। और इस फिल्म का ट्रेलर देख के यही लग रहा है कि इस फिल्म में भी भैरव का रोल फ्यूचरिस्टिक लैंडस्केप में किसी को यानी कि कल्कि को प्रोटेक्ट करने वाला ही हो सकता है। शिव पुराण में भैरव अपनी कॉम्बैट स्किल और लीडरशिप से ऑर्डर रिस्टोर करने में बड़ी अहम भूमिका निभाते आए हैं। इसके अलावा फिल्म में है दी अमिताभ बच्चन, जो रोल प्ले करने जा रहे हैं महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र और भारतीय इतिहास के शायद सबसे विवादास्पद यानी कि डिबेटेबल कैरेक्टर अश्वत्थामा के बारे में। अश्वत्थामा एक महान गुरु के ऐसे योद्धा पुत्र हैं जिन्हें पांडवों के खिलाफ किए गए कर्मों के लिए श्री कृष्ण ने श्राप दिया था। अश्वत्थामा के मिले श्राप के अकॉर्डिंग अश्वत्थामा एक चिरंजीवी हैं, यानी कि सनातन के कुल 7 चिरंजीवियों में से एक हैं जो कि इमॉर्टल हैं। प्राचीन इतिहास और पुराणों के अनुसार ऐसे 7 चिरंजीवी हैं। ये सब किसी न किसी वचन, नियम या शपथ से बंधे हुए हैं और ये सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। योग में जिन अष्ट सिद्धियों की बात होती है वे सारी शक्तियाँ इनमें विद्यमान हैं। हिंदू धर्म के अनुसार इन्हें 7 जीवित महामानव कहा जाता है और इन 7 का नाम है अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। अब कहानी पर वापस आते हैं। श्री कृष्ण के श्राप से अश्वत्थामा को अपने एनर्जी के सोर्स यानी कि ललाट पर मौजूद उनकी मणि को भी खोना पड़ जाता है, जिससे उनके सिर पर गहरा घाव भी हो जाता है। यहाँ तक कि अश्वत्थामा की कहानी आप सबको पता होगी, लेकिन अश्वत्थामा ने श्राप मिलने पर किया क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। लोगों का कहना है कि श्राप से मुक्ति पाने के लिए अश्वत्थामा हर किसी से इसका समाधान पूछते रहते थे और अंत में उनकी ये जर्नी पहुंचती है भगवान विष्णु के ही एक अवतार भगवान परशुराम तक। परशुराम अश्वत्थामा को बताते हैं कि उनके जीवन का ये कष्ट अब केवल ज्ञान से ही दूर हो सकता है, इसलिए अब उन्हें मुक्ति पाने के लिए किसी ग्रेटर गुड और अपने विजडम को इंपॉर्टेंस देनी होगी। और शायद इस फिल्म में भी अश्वत्थामा का कैरेक्टर भूत और भविष्य को जोड़ने वाला है। इन दोनों के बीच एक रिलेशन स्टैब्लिश करना अश्वत्थामा का मेन मिशन होगा, जहां वो भी कल्कि को अपनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा फिल्म में है दीपिका पादुकोण, जो कल्कि की माँ यानी कि सुमति का किरदार निभा रही हैं। कल्कि के भविष्य जुड़ी कहानियों में से सुमिति को अत्यंत आध्यात्मिक और बुद्धिमान महिला के रूप में दर्शाया गया है और सुमिति को कलयुग के विष्णु अवतार यानी कि कल्कि का जन्म देने के लिए चुना गया है। और शायद इस फिल्म में भी सुमिति अपने मार्गदर्शन और नैतिक दृढ़ता से कल्कि के भाग्य को आकार देने और उसे उनके इतने बड़े मिशन के लिए तैयार करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं। भविष्य के इस कहानी में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट किरदार हैं, जैसे कि कली, जो कि इस अंत के शुरुआत और नए युग के प्रारंभ का मुख्य कारण है। लेकिन इस वीडियो को पॉजिटिव रखते हुए हम एंटागनिस्ट की बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको कहानी से जुड़े कली या फिर किसी भी किरदार की कहानी सुनने की दिलचस्पी हो तो आप कमेंट में बताएं और अगर हमें ठीक ठाक सा नंबर मिल जाता है तो हमारी पूरी टीम आपके लिए उस किरदार को आपसे परिचित कराने की अपनी पूरी कोशिश करेगी। अब देखिए, वैसे तो फिल्म मेकिंग या किसी भी आर्ट फॉर्म में क्रिएटिव इंडिपेंडेंस तो होती ही है और होनी भी चाहिए, लेकिन जब आप भारतीय सभ्यता या फिर ऐसे मुद्दे पर कभी कुछ बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको बिल्कुल अलर्ट रहने की जरूरत है। हाँ, माना आप कुछ अलग करना चाहते हैं या फिर इस कहानी को एक अलग चश्मे से दिखाना चाहते हैं, लेकिन विष्णु पुराण, महाभारत और भगवत पुराण जैसे पौराणिक टेक्स्ट में जो भी लिखी बातें हैं आप इनको मजाक में बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। चलिए, माना कि इस फ्यूचरिस्टिक कहानी में इवेंट सेम नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इन कैरेक्टर्स को मिसरिप्रेजेंट करने की क्रिएटिव इंडिपेंडेंस आप नहीं रख सकते हैं। इस बात को पूरी तरह से दिमाग में घुसा लेना चाहिए, वरना इस देश की जनता आदि पुरुष जैसे फिल्मों को उनकी जगह दिखाने में ज्यादा वक्त नहीं लगाती है। खैर, जैसे जैसे इस फिल्म की रिलीज डेट पास आ रही है, लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है और कल्कि के डायरेक्टर नाग अश्विन ने भी कहा है, Our film starts in the Mahabharata and it ends in 2898. That's the title of the film. It's called Kalki 2898 AD. So it spans that 6,000 year sort of. So for now, all we can do is wait for the film and then decide कि ये फिल्म क्या डिजर्व करती है। मेरे लिए इस फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रभास ही दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने इस फिल्म के लिए 150 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। आपको क्या लगता है कल की फिल्म कैसे रहने वाली है? आपको इस फिल्म से क्या उम्मीदें हैं? और अगर आपने ये फिल्म देख लिया है तो हमें कमेंट करके बताएं इनके कैरेक्टर्स कैसे लगे, क्योंकि अतीत की विरासतों और भविष्य की आशाओं के बीच संतुलन बनाए रखने वाली दुनिया में भगवान कल्कि की कथा आशा और नवीनीकरण की ज्योति के रूप में खड़ी है, जो पूरे विश्व को नई सुबह की ओर ले जाती है।